किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों कई प्रकार की खादों का इस्तेमाल करके देख लिया है, उसके बावजूद भी अगर आपके गन्ने में किसान भाइयों अच्छा फुटाव या कल्लों का अच्छा विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए किसान भाइयों हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे कि आपके गन्ने में किसान भाइयों निश्चित तौर पर एक आपको अच्छा फुटाव और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास जो है होता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी ही खाद के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगर आपने अपने गन्ने की फसल में कई प्रकार की रासायनिक खादों का उपयोग कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर आपको आपके मन मुताबिक अगर आपके गन्ने में फुटाव जो है कल्लों का वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जो जैविक एक खाद बताएंगे उसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, ये जो खाद है वो है किसान भाइयों माइक्रो राजा, जिसको कि माइक्रो राजा के नाम से जो है ये बाज़ार में उपलब्ध रहती है। इसकी किसान भाइयों बहुत सारी खूबियाँ हैं और यह एक जैविक खाद है, यानी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों इसका देखने को मिलता है और इसकी बहुत सारी किसान भाइयों गन्ने की और या अन्य फसलों में बहुत सारे अच्छे जो है इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे कि इसका उपयोग आपने किस तरीके से करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं अगर आपकी गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि जो माइक्रो राजा है वो किसान भाइयों वो हमारे गन्ने की फसल में कैसे काम करता है। किसान भाइयों, जब आप माइक्रो राजा का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में या किसी अन्य फसल में करते हैं तो ये क्या करता है कि गन्ने की जड़ों में किसान भाइयों उनके चारों ओर जो है जड़ों पे एक कवक यानी एक परत टाइप से जो है उसके ऊपर बन जाती है, जिससे क्या करता है जिसके बाद क्या होता है कि गन्ने की जो जड़ें हैं किसान भाइयों वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं और जो गन्ने की जड़ें हैं उसका जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और जड़ों का जो विकास है वो 100 से 1000 गुना जो है वो बढ़ जाता है इसके उपयोग से। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि जहाँ पे माइक्रो राजा का प्रयोग नहीं हुआ है उसकी जड़ का विकास देख सकते हैं और जो दूसरा जो जड़ का विकास देख सकते हैं जहाँ पे माइक्रो राजा का उपयोग जो है वो किया गया था। तो ये जो है अंतर देखने को मिलता है। एक जो और जो इसका फ़ायदा देखने को मिलता है कि ये क्या करता है माइक्रो राजा कि जो आपके खेत में पहले से उपलब्ध रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया या पोटास हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं किसान भाइयों जो आपके गन्ने के खेत में पहले से उपलब्ध हैं, उसको जो है दूर तक जो है जब जड़ का विकास अच्छा होता है तो वो दूर तक जो है उसको खींच के जो है पौधों तक जो है उपलब्ध कराता है, जिससे आपके पौधे का एक तो विकास अच्छा होता है। दूसरा, जब पौधे का जो जड़ का विकास है यानी उसमें जो जड़ का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके फलस्वरूप आपके गन्ने की फसल में जो पौधों जो कल्लों का जो फुटाव है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। पौधे में जो कल्लों का फुटाव है किसान भाई वो तभी अच्छा हो पाता है जब उसकी जड़ यानी कि गन्ने की जड़ का जब जितना अच्छा विकास होगा, जितना ज़्यादा जड़ों का फैलाव जो है ज़मीन के अंदर होगा, उतने ही ज़्यादा आपको कल्ले जो हैं आपके गन्ने की या अन्य फसल में देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो राजा यही काम करता है कि जड़ का जो विकास है, जड़ का जो फैलाव है वो आपकी ज़मीन में काफ़ी दूर तक करता है, जिसके फलस्वरूप आपके गन्ने की में जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव और कल्लों का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। और इसके अलावा अगर आप अपने गन्ने की फसल में माइक्रो राजा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी गन्ने की फसल के लिए जो है पानी और खाद की जो आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये जड़ों का विकास अच्छा करता है, जिसके फलस्वरूप जड़ें जो हैं वो दूर तक खेत में उपलब्ध पहले से फास्फोरस, नाइट्रोजन या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को उपलब्ध जो है वो आसानी से जो है वो उसको उपलब्ध करवा देता है पौधों को। तो इसलिए काफ़ी हद तक कम पानी और खाद की आवश्यकता जो है गन्ने की फसल में पड़ती है। इसके अलावा माइक्रो राजा का प्रयोग करने से गन्ने की फसल की जो सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने जो है माइक्रो राजा का प्रयोग जो है अपने गन्ने की फसल में जो है वो किस तरीके से करना है। किसान भाइयों, अगर आप बुआई के समय इसका अगर उपयोग करते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट जो है इसके देखने को मिल सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने बुआई में अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया था तो आप जो है जब आपकी गन्ने की फसल जो है लगभग 40 से 60 दिन की हो जाए, यानी कि जब उसमें आपके गन्ने की फसल में जो है उसकी जड़ का जो विकास है और कल्लों का जो फुटाव है वो शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है आप माइक्रो राजा का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो है लगभग 4 किलो मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपने उपयोग करनी होती है और इसका उपयोग जो है किसान भाइयों आप मिट्टी में मिला के कर सकते हैं या फिर आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद में जो है उसमें मिला के जो है माइक्रो राजा का इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप अपने गन्ने की फसल में इसका उपयोग करने जाएँ तो आपके खेत में जो है पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि एक जैविक खाद है तो इसमें जो है छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर गन्ने की फसल में नमी हो तभी जो है अच्छी तरीके से जो है वो काम कर पाते हैं। तो इसलिए आप जो है इसका उपयोग जो है या तो मिट्टी में मिला के कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद में इसको जो है 1 दिन पहले जो है मिला के रख दीजिए कहीं छाँव में। गोबर की खाद में भी पर्याप्त नमी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद 1 दिन पहले मिलाने के बाद जो है आप इसको जो है इसका जो बिखराव है वो अपने खेत में कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप हल्की गुड़ाई जो है वो अभी अपने गन्ने की फसल की कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों निश्चित तौर पर आपके गन्ने में किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव जो है आपको देखने को मिलेगा। नए कल्लों का जो है जुमाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका जो खेत है वो जो है पूरा कल्लों से भर जाएगा और आपको एक निश्चित तौर पर एक अच्छा उत्पादन जो है अपने गन्ने की फसल का वो भी देखने को मिल सकेगा। तो ये थी कुछ किसान भाइयों सामान्य जानकारी आपके गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।